नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, ये कहानी है दो फकीरों की। दो फकीर जो रहते तो साथ साथ हैं, किंतु उनके सोचने समझने में थोड़ा फर्क है। एक है जो पूजा पाठ करता है, धूप बत्ती करता है, आरती बंदन करता है, और वहीं एक दूसरा फकीर है जो सुबह सवेरे चला जाता है नदी के किनारे, और वो वहां बैठकर चुपचाप न जाने क्या बहती हुई नदी को देखता रहता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता रहता है, उगते सूरज को देखता रहता है। क्या वो प्रार्थना करता है? खैर, ये दो व्यक्ति एक साथ एक ही झोपड़ी में रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उस गांव का जो धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो पूरे गांव को भोज पर आमंत्रित करता है, और उस भोज में, उस दावत में इन दोनों फकीरों को भी बुलाता है। जब पूरा गांव आता है, सब लोग भोजन करते हैं, आनंद मनाते हैं। ये दोनों फकीर भी जाते हैं, भरपेट स्वादिष्ट भोजन करते हैं और उसको खूब साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। उनको वहां से वापस आते आते शाम हो जाती है, और इसी बीच रास्ते में खूब जोर से अंधड़ चलता है, आंधी चलती है। दोनों किसी तरह बचते बचाते अपनी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। झोपड़ी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी झोपड़ी का आधा छप्पर उड़ चुका है। उस तेज भयंकर आंधी में उनकी झोपड़ी का कमजोर सा छप्पर रह न सका, और आधा छप्पर तो उड़ के न जाने कहां चला गया। अब ये देखना था कि उनमें से जो एक जो पूजा बंदन करता था, वो तो परमात्मा को कोसना शुरू कर देता है कि हे भगवान, ये क्या सिला दिया तूने मुझे। हम तो रोज तुम्हारी आरती उतारते हैं, धूप बत्ती दिया करते हैं, और हमारे साथ तुमने ये क्या किया। ये गरीबों की झोपड़ी ही मिली थी तुम्हें उजाड़ने के लिए। वहां उस धनपति को देखो, उसके महल में तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने दावत भी दी, दावत भी उड़ाई, लोगों का आशीर्वाद भी लिया, और हमें पता है कि हर तरह के गलत काम वो करता है। सूद पर पैसा देता है, लोगों की जमीन हड़प लेता है, लगान के नाम पर लोगों के घरों से अनाज उठवा लेता है, और उसको आपने इतना कुछ दिया। इस पूरी आंधी में अगर किसी का घर उजड़ना था तो उस धनपति का उजड़ना था। तो देखें, अभी वो फकीर उसी के यहाँ से भोजन कर कर लौटा है, और भोजन कर कर लौटने के समय उसने उसे आशीर्वाद भी दिया था, और अब वही परमात्मा से शिकायत कर रहा है कि अगर बर्बाद करना था तो उसे बर्बाद करना था। कैसी मन स्थिति बदल जाती है तुरंत। इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, तुरंत अनुमान करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा समय दें। और एक सूत्र है कि चरित्रम जानादि सहवासा, जिसके साथ आप जब दिनों दिन रहते हैं तब आपको उसके असली चेहरे का पता चलता है। और वहीं उसका दूसरा मित्र जो है, वो आकाश की तरफ हाथ उठाता है और परमात्मा को धन्यवाद देता है, बोलता है कि हे ईश्वर, तू कितना करुणावान है, कितना दयालु है कि मुझ गरीब की झोपड़ी का आधा छप्पर तूने बचा लिया। नहीं तो इस आंधी में ये छप्पर कहाँ रुक सकता था। इतना कमजोर सा छप्पर, थोड़ी सी भी तेज हवा होती तो हिलने लगता था, और कहाँ इस भयंकर आंधी में तूने फिर भी आधा बचा लिया कि बारिश हो तो हम इसके नीचे सो सकें, तेज धूप हो तो हम इसके नीचे बैठ सकें। और आज देखते हो कितनी खूबसूरत रात है, चांद खिला है, तारे चमक रहे हैं, और मैं अपने घर में रहते हुए भी आपके आसमान के नीचे सो सकता हूँ। इस तारों भरी छत के नीचे आराम से विश्राम कर सकता हूँ। हमें तो पता ही नहीं था कि आधे छप्पर के इतने लाभ होते हैं कि जब चाहा छप्पर के नीचे आ गए, जब खुला आसमान चाहा खुले आसमान के नीचे आ गए। कहीं बाहर आना जाना नहीं, जो कुछ है
सब कुछ इस झोपड़ी में समा गया, आसमान भी और छांव भी, ये छप्पर भी। तो ये थी छोटी सी कहानी। लेकिन देखें, इस छोटी सी कहानी में दो व्यक्तियों के पूर्णतः चरित्र के बारे में बता दिया गया, गहरा इशारा करा दिया गया कि घटना एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, और जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो मन की भाव दशाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी भाव दशा को अपनाते हैं, कौन सी भाव दशा को चुनते हैं। अगर हम जीवन को देखें तो हमारे जीवन में अनंत घटनाएं घटती रहती हैं, लोग तरह तरह के मिलते रहते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है, खुद की है, कि हम अपने मानसिक संसार में कैसे रहते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, धन्यवाद का भाव उठता है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम शिकायत से भर जाते हैं, और इतना भर जाते हैं कि परमात्मा तक को हम शिकायत करने लगते हैं, उसको तक हम धमकी देने लगते हैं कि तुमने आज जो मेरे साथ ऐसा कर दिया है, अब देखना मैं तुम्हारी चौखट पर कदम भी नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारी दहलीज में आऊंगा भी नहीं, तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ूंगा। तो ये शिकायत की पराकाष्ठा है कि आप परमात्मा तक से शिकायत करने लगते हैं, और इतनी शिकायत कि चलो अब हम तुमसे दूर हुए, अब हम तुमसे विलग हुए, अब हम तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारे अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। और वहीं एक दूसरा मन है, एक दूसरी मना स्थिति है जो प्रार्थनापूर्ण है, भावपूर्ण है, जो छप्पर के उड़ जाने पर भी उसे धन्यवाद देती है, और उसमें से कुछ ऐसा ढूंढ लेती है जिससे अहोभाव से मन भर जाए, धन्यवाद से मन भर जाए। तो देखें, इस संसार में भी सिर्फ दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जिन्हें हर चीज से शिकायत होती है, जहां भी जाते हैं अपनी शिकायतों के साथ जाते हैं, और दूसरे वो जो जहां भी जाते हैं अपनी मुस्कुराहट के साथ जाते हैं, अपने धन्यवाद के साथ जाते हैं, एक प्रार्थना पूर्ण भाव में रहते हैं। तो सामान्य सी बात है, वो प्रफुल्लित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और ये दोनों तरह के ढंग, ये विचार करने के तरीके हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम पूर्णतः इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम अपनी मानसिक स्थिति को कैसा रखते हैं। हम तनाव में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, शिकायतों में रहते हैं, हमेशा गुस्सा गुस्सा और गुस्सा मन में लिए रहते हैं, एक ऐसा बारूद लिए रहते हैं कि बाहर से कोई जरा सी चिंगारी दे दे और हम फट पड़ने को तैयार, एक विस्फोट हो जाता है, और फिर बाद में ग्लानि करते हैं कि हमने ऐसा तो नहीं सोचा था, हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, लेकिन भावावेश में कह गए। और ये भी हम तभी देखते हैं जब हम सोचने लगते हैं कि इससे हमारी जो प्रतिमा हमने समाज में बनाई है उसको ठेस लग सकती है। तो जहाँ भी हमें लगता है कि हमारा ये मुखौटा कहीं कहीं से टूट रहा है, हम क्षमा मांगने लगते हैं, लेकिन शिकायतें मन में भरी रहती हैं। अगले मौके पर फिर हम फट पड़ते हैं, फिर हमारे अंदर विस्फोट हो जाता है, हमारा बारूद बह निकलता है। और वहीं एक दूसरी मना स्थिति है जहां हम सदैव प्रार्थना से, धन्यवाद से, आनंद से भरे रहते हैं, और जो भी परिस्थिति जीवन हमें देता है हम उसका स्वागत करते हैं, और किसी ना किसी बहाने से परमात्मा को धन्यवाद करते रहते हैं। उसकी मूर्तियां, उसके चित्र, उसके मंदिर, उसके स्थान जरूरी नहीं है झुकने के लिए, समर्पण करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जरूरी है वो मनोदशा जहां प्रेम उमड़ता है, भाव उपजता है, जहां प्रार्थना पूर्ण भाव सदा ही रहता है। और जब प्रार्थना पूर्ण भाव से आप भरे रहते हैं, धन्यवाद ही वो एक कृत्य रह जाता है जिसके साथ आप अपने आप को
व्यक्त कर सकते हैं परमात्मा को धन्यवाद देकर कि हाँ, हम देखते हैं तुम्हारी कृपा अहेतुक है, असीम है और सदैव बरस रही है, और इतना तूने दिया जितने के तो हम पात्र भी नहीं थे। तो चुनाव करें अपने जीवन में भी, शिकायत ना करें, शिकायत कम करें, और जब भी करें सोच लें कि आपकी शिकायत सिर्फ आपकी व्यक्तिगत शिकायत है, संसार को तो उसका पता भी नहीं। आप एक अपने मानसिक संसार में रह रहे हैं, वहीं उधेड़ बुन करते रहते हैं अपने विचारों के साथ, और ऐसी उधेड़ बुन ना करें जिससे आप बोझिल महसूस हो, आपके साथ कोई भी बैठे तो वो भी भारी महसूस करने लगे। बल्कि ऐसे रहें, हल्के फुल्के रहें, जीवन को खेल की तरह लें। लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां हैं, और ये सब आपको संबल देती हैं, आपको और गहरा विचार करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने के लिए। तो देखें, अगर आधा छप्पर भी बचे तो भी धन्यवाद उठता है, या आधा छप्पर उड़ जाने से सिर्फ शिकायत ही शिकायत उड़ती है। इतना ही नहीं कि आप उस धनपति से भी शिकायत करते हैं जो आपको भोजन करा रहा है, बल्कि साथ ही साथ आप परमात्मा को भी शिकायत करते हैं कि तूने मेरा छप्पर उड़ा दिया। या फिर आप ऐसे हैं कि आधा छप्पर बच जाने पर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, उस धनपति को भी धन्यवाद देते हैं जिसने आपको भोजन कराया, क्योंकि उसके कारण ही आप दूर रहे अपने झोपड़े से, और उस आधे छप्पर को उड़ने दिया जा सका। वरना आप अपनी झोपड़ी में होते और आप अपने छप्पर को बचा लेते, और अगर छप्पर बच जाता तो आप उसी परंपरागत छप्पर के नीचे पड़े रहते, अपनी जिंदगी बिता देते। और वहीं परमात्मा ने आधा छप्पर हटा के आपको जो अनंत आकाश दे दिया, वो उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो धन्यवाद है उस आधे छप्पर के लिए भी, जिसके कारण अब आप झोपड़ी में रहकर भी झोपड़ी के अंदर रहने का मजा और झोपड़ी के बाहर रहने का मजा साथ साथ ले सकते हैं। तो जीवन में ऐसे ही आनंद लें, साथ साथ आनंद लें, सिक्के के दोनों पहलुओं का आनंद लें, और जो पहलू आपके हाथ में है उसके लिए धन्यवाद से भर उठें, अनुग्रहित हों कि जितना दिया बहुत दिया। ये सांसें, ये धड़कन, ये सृष्टि जो जीने के लिए दी, बहुत दी। इतना सौंदर्य, इतना लालित्य उसके संसार में है, उसके ऐश्वर्य में है, तभी तो वो ईश्वर है। नमस्कार।